जय हिंद। एक कंट्री जो पूरी तरीके से रशियन आर्मर्ड एमुनेशन पर डिपेंडेंट था, रशिया से 90% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता था, आज इंडिया से डिफेंस वेपन खरीद रहा है और वो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर का वेपन, ऐसा नहीं है कि कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर का खरीद लिया। एंड ये जो कंट्री है इसका लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है इंडिया के लिए। भाई साहब, इंडिया जो आने वाले फ्यूचर में करना चाहता है ये कंट्री उसको मदद करेगा, और सिर्फ मदद नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। ये कंट्री कोई और नहीं भाई साहब, आर्मेनिया ही है, जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। बहुत ज्यादा खुश है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ड्यू टू इट्स मोबिलिटी एंड मल्टी टारगेट ट्रैकिंग। और सबसे ज्यादा खुश आर्मेनिया इसीलिए है कि ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ लॉक करके उसको मार सकता है। और ऐसा भी एक फीचर है जो कि प्रेफरेंस बनाएगा कौन सा टारगेट को मारना पहले प्रायोरिटी होगा, कौन सा टारगेट को मारना दूसरे प्रायोरिटी होगा। ये यूनिक फीचर्स भाई साहब आर्मेनिया को बहुत ज्यादा पसंद आया। ड्यू टू द रीजन आर्मेनिया बहुत ज्यादा खुश है हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर। और आने वाले टाइम पर पोटेंशियल ये है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का मोर यूनिट हम लोग आर्मेनिया को बेच सकते हैं। बट ये स्टोरी यहीं पर शुरू होकर खत्म नहीं हो जाता है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया ने खरीद लिया, कुछ पैसा दे दिया, कुछ मिसाइल ले लिया, बस। स्टोरी तो यहाँ से शुरुआत होती है भाई साहब आर्मेनिया का मल्टी बिलियन डॉलर डिफेंस स्ट्रेटेजी, जिसका पार्ट इंडिया भी है और खैर वेरियस कंट्री और तो है पूरी दुनिया के अंदर। एंड उन कंट्रियों के बीच में इंडिया एक लीडिंग पोजीशन पर खड़ा हुआ है। एंड आर्मेनिया से बहुत बड़ा बड़ा डील आने वाले टाइम पर आ सकता है ड्यू टू द रीजन कि आर्मेनिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर खुश है एकदम। सबसे पहले भाई साहब आर्मेनिया का लोकेशन यहाँ पर देखो, ये कास्पियन सागर तुम देख सकते हो यहाँ पर। ये कास्पियन सागर के पास ही एक कंट्री है अजरबैजान, एंड उसी के बगल वाला कंट्री है भाई यहाँ पर आर्मेनिया, और ऊपर इसका कंट्री है जॉर्जिया। बाकी पूरा तरीके से ये तुर्की से जुड़ा हुआ है, नीचे ईरान और ऊपर के साइड पर ब्लैक सी। जियोग्राफिकली देखोगे तो आर्मेनिया एक पहाड़ों का देश है जिसमें प्लेन लैंड बहुत ही कम है लेकिन पहाड़ वगैरह बहुत ज्यादा है भाई। ड्यू टू दैट रीजन आर्मेनिया को एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि मूव किया जा सके ताकि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री को हम प्रोटेक्ट कर सके कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करके। देखो ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का डील हुआ था ये 2022 के अंदर लगभग 720 मिलियन डॉलर का यहाँ पर डील हुआ था, जिसमें 15 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाने वाला था। और एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में 4 लॉन्चर होते हैं, के अंदर रेडार होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, लॉन्च व्हीकल होती है, मल्टीपल चीजें होती है। और अगर उसी को डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग 50 मिलियन डॉलर का पड़ता है एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ऑलमोस्ट अगर एग्जैक्टली देखोगे तो 48 मिलियन डॉलर, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है भाई साहब पूरी दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले। हाँ, ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कम रेंज का है, लेकिन इन द रेंज ऑफ दैट कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि 48 मिलियन डॉलर में दे दे, जो कि इंडिया कर पा रहा है भाई। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर ये जो मिसाइल लगी है इसका एक एक का प्राइस अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है नहीं, जो भी होना भी नहीं चाहिए। पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं किया जा सकता। अगर डिटेल्स में देखोगे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में क्या है जो कि आर्मेनिया ने रिसीव किया है, देखो भाई आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि एक मीडियम रेंज का है, लॉन्ग रेंज वाला AS-400 जैसा नहीं है। इसको जो है DRDO के गाइडेंस के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। एंड अगर रेंज की बात करोगे तो ये 25 किलोमीटर तक आराम से शूट एंड साइड कर सकता है, एक साथ 60 टारगेट को नजर रख सकता है एंड उसमें से 16 टारगेट को एक ही झटके में मार गिरा सकता है। एंड अगर स्पीड की बात करोगे तो भाई साहब इमेंस स्पीड यहाँ पर 2.5 मैक के स्पीड से भागता है। एंड डिपेंड करता है कौन सा जियोग्राफिकल लोकेशन है, कैसा सिचुएशन है, तो स्पीड थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है। कभी 2 मैक के स्पीड में भागेगा, कभी 3 मैक के स्पीड में भागेगा। एंड ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, चाहे ड्रोन हो, सबको मार गिरा सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब राडार, जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आंख है भाई। ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंडियन मेड राजेंद्र राडार लगा हुआ है, जो कि एक बेहतरीन राडार है भाई साहब। कोई भी 1% की तकलीफ नहीं हो रही है मुझे बोलने में कि एक बढ़िया राडार है। एंड ये ट्रक पे तो लदा हुआ ही है, इसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ लो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है भाई, ट्रक को घुमाना ही है। एंड आर्मेनिया कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मोबिलिटी, जैसे मैंने बोला। तो ड्यू टू दैट रीजन कि इंडियन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हाईली मोबिलाइज है, एक छोटा ट्रक के अंदर फिट हो जाता है एंड कहीं पर भी लेकर चले जाओ। एंड एक जगह मारो, फिर एक कहीं और एक जगह चले जाओ, वहां पर इस्तेमाल कर लो इसको। मल्टीपल एरिया में ऑपरेट कर सकता है। एंड ये जो ट्रक है ये 100-150 के स्पीड में भागता है भाई, ऐसा नहीं है कि स्लो चलता है। एक ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से तुम 5-6 जगह को आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हो विद द सेम कॉस्ट 48 मिलियन डॉलर पर वन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। देखो कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, टैंक हो, कुछ भी, उसका कैपेबिलिटी डेंजर नहीं बनाता है, उसको चलाने वाला इंसान कितना होशियार है, वो कितना कैपेबल है, इसका फुल पोटेंशियल को यूज करने में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये मिसाइल जो है कितना घातक हो सकता है दुश्मन के लिए। तो
तो इसी चीज को नजर में रखते हुए जब आर्मेनिया ने इसको खरीदा था तो आर्मेनिया के जो क्रू मेंबर है जो ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करने वाले हैं उनको इंडिया बुलाया गया था, उनको राडार के बारे में बताया गया था, उनको लॉन्चर कैसे इस्तेमाल करना है बताया गया था। अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो, पूरी तरीके से पास आ चुका है कोई भी टारगेट, कैसे मिसाइल लॉन्च किया जाए उसके ऊपर, उसको भी ट्रेनिंग दिया गया था। यानी कि फुल प्रूफ ट्रेनिंग वगैरह मिला था भाई आर्मेनियन सोल्जर्स को। एंड इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेनिंग देना, बिकॉज अगर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ना चला पाए तो इंडिया का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध में फेल होता हुआ दिखेगा, बावजूद इसके कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबल उस टारगेट को लॉक करके मारने में। ये जो लोग हैं इनके वजह से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम फेल होगा और पूरी दुनिया का भरोसा जो है आकाश के ऊपर खत्म हो जाएगा। तो कुछ महीनों तक ट्रेनिंग दिया गया सैनिकों को, फिर जाकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया के अंदर एक्सपोर्ट करवाया गया। और धीरे धीरे करके जब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया ने इस्तेमाल किया तो आर्मेनिया की तरफ से फीडबैक आने लगा और आने वाले टाइम पर भी फीडबैक आएगा, जिसके मदद से होगा ये हम लोग आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को टाइम टू टाइम चेंज करेंगे, टाइम टू टाइम इसका कमियों को सुधार के और भी बेहतर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। और जब हमारा इस्तेमाल करने की बारी आएगा तो एकदम बेहतरीन ढंग से इसको यूज करेंगे। कोई भी वेपन अगर इसके सामने आ जाएगा तो आराम से ये निपट सकता है। आर्मेनिया ऐसे इमरजेंसी के लिए रशिया से क्यों भाई साहब पीछे चला गया, और इमरजेंसी क्यों बोल रहा हूँ, ये नंबर को देख के तुम्हें शौक लगेगा कि 2011 से लेकर 2020 तक इन 10-11 सालों के अंदर आर्मेनिया का 94% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ रशिया प्रोवाइड करता था। और 2020 के बाद एक सडन शिफ्ट आया भाई आर्मेनिया के अंदर, जो कि डाइवर्सिफिकेशन था, जिसके तहत रशिया से सामान खरीदना बंद नहीं किया लेकिन कम कर दिया, ताकि फ्रांस, यूएसए, चाइना, इंडिया इनके ऊपर देखने लगा भाई आर्मेनिया ऑप्शन की तरह। एंड ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया भी ऐसा ही करता है भाई। रशिया से कुछ सामान खरीदता है, यूएसए से कुछ सामान खरीदता है, फ्रांस से कुछ सामान खरीदता है, जर्मनी से कुछ सामान खरीदता है। पूरी दुनिया का हर एक कंट्री यही करना चाहता है भाई साहब, ताकि अगर कोई भी परिस्थिति ऐसा है, अगर रशिया फेल हो जाए तो रशिया का इक्विपमेंट भी फेल होने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आर्मेनिया एकदम होपलेस हो जाए उस टाइम पर। यूएसए है, इंडिया है, फ्रांस है, ईरान है, इनसे भी ले सकता है डिफेंस इक्विपमेंट एंड अपना कंट्री का काम चला सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, हर एक कंट्री करता है ये, और आने वाले टाइम पर ये और बढ़ेगा भाई। डाइवर्सिफिकेशन हर एक कंट्री करेगा यहाँ पर। और सोचने वाली बात है कि आर्मेनिया इंडिया को ही क्यों चुना, चाइना भी ऑप्शन है, फ्रांस भी ऑप्शन है, तो इंडिया आज ऑप्शन आर्मेनिया को आर करके क्या मिला। देखो भाई, इंडिया का पॉलिसी सिंपल है, जो दिल्ली है वहां पर अभी जो लोग बैठे हैं वो पॉलिटिक्स को बिजनेस के अंदर नहीं घुसा रहे हैं। यहाँ कंट्री के अंदर वो पॉलिटिक्स वगैरह उसके बारे में बात नहीं करना है, वो अलग बात हो जाता है। डिफेंस इक्विपमेंट जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं होता है कि तुम इसी कंट्री के ऊपर इस्तेमाल करोगे, इस कंट्री के ऊपर इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी कि पॉलिटिकल दबदबा नहीं है बिल्कुल भी। तो आर्मेनिया को इंडिया आज ए सेफ ऑप्शन लगा, क्योंकि अगर इंडिया कल बोलेगा कि आर्मेनिया तुम अजरबैजान के ऊपर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आर्मेनिया का पैसा तो बर्बाद होगा ही ना। अगर युद्ध हुआ तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो क्या फायदा बनता है आर्मेनिया को इंडिया से वेपन खरीदने में। एंड सिर्फ इसी चीज के लिए आर्मेनिया ने लगभग $2 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीद रखा है। एंड $2 बिलियन में $720 मिलियन का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही है, कुछ पिनाका मिसाइल को भी आर्मेनिया ने ले रखा है। एंड ATAGS एक आर्टिलरी गन, इसको भी आर्मेनिया ने ले रखा है। एंड कुछ जनरल रेडार जो कि सिर्फ एनिमी को आते हुए देखते हैं, उसको भी ले रखा है भाई। एंड आने वाले टाइम पर ये $2 बिलियन को हम लोग $20 बिलियन की तरफ ले सकते हैं, $200 बिलियन की तरफ भी ले सकते हैं भाई साहब, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ आर्मेनिया एंड द सप्लाई ऑफ इंडिया। ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर्मेनिया आने वाले टाइम पर और भी इंडिया से डील करने लगा तो इंटरनेशनल मार्केट पर इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका ट्रस्ट बढ़ने लगेगा। एंड कोई भी कंट्री, लेट्स सपोज यहाँ पर अफगानिस्तान को चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट, एंड वो देखेगा कि आर्मेनिया इंडिया का डिफेंस इक्विपमेंट यूज करता है एंड प्रॉपर तरीके से काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, तो अफगानिस्तान क्यों जाएगा एक नया कंट्री की तरफ डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। इंडिया को बोलेगा कि हमको आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दो, पिनाका मिसाइल दो, अस्त्र मिसाइल दो, बाकी हम लोग तुमको इतना पैसा दे देते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में ये फायदा देगा, शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। एंड हमारा मिसाइल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट होगा, क्योंकि देखो आर्मेनिया जो लोकेशन पर है ना भाई, तुर्की आर्मेनिया का दुश्मन है और अजरबैजान आर्मेनिया का दुश्मन है, और पाकिस्तान जो है अजरबैजान और तुर्की को सपोर्ट करता है। एंड जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था तब तुर्की ने भी सपोर्ट किया था भाई अजरबैजान को, और पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था। एंड लेट्स सपोज आने वाले टाइम पर कोई युद्ध होगा तो आर्मेनिया में रखा हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम उसको टक्कर लेना पड़ेगा पाकिस्तान का JF-17 थंडर से, जो कि अजरबैजान को पाकिस्तान ने दे चुका है। तो यहाँ पर हमारा मिसाइल की भी टेस्ट है और इंडियन इंजीनियरों की भी टेस्ट है कि यार एक्चुअली ये काम करेगा या नहीं करेगा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट और पाकिस्तानी मिसाइल्स को खत्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सिचुएशन जब उभरेगा तब पूरा दुनिया देखेगा भाई आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत, और उसके बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की
डिमांड बढ़ेगा अगर पूरी तरीके से आकाश डिफेंस सिस्टम अपने काम पर उतर आए। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, चाइना, इंडिया इनसे डिफेंस इक्विपमेंट आर्मेनिया धीरे धीरे खरीद के इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। खैर इंडिया का $2 बिलियन ही है, लेकिन फायदा तो होगा आने वाले टाइम पर अगर ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप हो गया तो। एंड आने वाले टाइम पर जो हम लोग रोड प्लान कर रहे हैं रसिया को और यूरोप को बाय मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, और जो हम ईरान से चाबहार पोर्ट से ये रास्ता बनाने वाले थे, इसका चांस तो बहुत ही कम है। अगर होगा तो आर्मेनिया बीच में पड़ेगा एंड आर्मेनिया हमको मना नहीं करेगा, इंडिया उसको यूज कर सकता है आराम से। एंड अभी जो प्लान हो रहा है कि रसिया चाहता है कि रेलवे कनेक्टिविटी अफगानिस्तान देकर, पाकिस्तान देकर इंडिया में घुसे, ये कनेक्टिविटी अगर हो जाता है तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कि हमारे पास एक और चांस भी है कि आर्मेनिया के अंदर से हम लोग अगर रोड लेकर जाएंगे तो आर्मेनिया मना तो नहीं करेगा, आराम से परमिशन देगा, जो भी पैसा लेगा वो तो दिक्कत नहीं है। देखते हैं भाई आने वाले टाइम पर क्या होता है। अगर कुछ बेहतरीन न्यूज आए कि आर्मेनिया तेजस खरीदने में इंटरेस्टेड है, मैं एक और लॉन्ग वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।